राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, भक्तों, नीम करोली को हनुमान जी का एक अवतार भी माना जाता है। इस जगह के बारे में मैंने हमेशा से बहुत कुछ सुन रखा था। इस मंदिर को एक चमत्कारी आश्रम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आने की मेरी एक दिली तमन्ना थी, जो फाइनली आज मुझे मौका मिल रहा है बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने का, तो आप लोगों को दर्शन कराने का। ठीक है, उत्तराखंड से में नैनीताल से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है बाबा श्री नीम करोली जी का आश्रम। तो आज अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत कुछ जानकारी, उनकी रहस्यमयी कथाएँ आप तक मैं खुद शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, दिल्ली से रात 10:10 पर रानीखेत एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है, जो कि काठगोदाम सुबह 5:10 पे पहुंचा देती है। ठीक है, और काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, जिसको कवर करने के लिए आप टैक्सी, बस या स्टैंड स्कूटी को यूज़ कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी इजीली मिल जाती है। शेयरिंग में 110 रुपीज़ पर पर्सन लगता है, 110 रुपीज़ लगते हैं, और वैसे पूरी टैक्सी करेंगे तो आपको 2000 रुपये लगते हैं। और बस में भी 110 रुपये किराया है। तो आप जो स्टैंड से स्कूटी भी आप पर्सनल ले सकते हैं। तो जो आपको इजी लगे वो इस अपने हिसाब से आप कैंची धाम जा सकते हैं किसी भी व्हीकल से। कुछ बस तो डायरेक्ट कैंची धाम जाती हैं, कुछ नैनीताल होकर जाती हैं। क्योंकि हमारी बुकिंग जो होटल की बुकिंग थी वो नैनीताल की थी, इसलिए हम लोग पहले नैनीताल चले गए। वहाँ फ्रेश होकर और हम लोग कैंची धाम के लिए निकले। नैनीताल जाते समय इतनी खूबसूरत वादियों का एहसास आपको होगा, इतनी सुंदर वादियों का एहसास होगा। उसको मैं जगह जगह थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं जो कि मैं डालूंगी। और एक बात मैंने नोटिस की कि हिल स्टेशन पे ज़्यादातर चाय, कॉफ़ी, एक छोटी सी वो लगा रखते हैं, वो चाय, कॉफ़ी, मैगी का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। अमरूद, भुट्टे, इन सब को एंजॉय करते हुए आप पहाड़ों का लुत्फ़ उठाते हुए आप नैनीताल पहुंच गए। हम लोग नैनीताल पहुंचे, वहां होटल हमारी पहले से बुकिंग थी। होटल वालों ने हमें पिक किया और हम लोग होटल आए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रूम था और अच्छे व्यू थे। लेक व्यू था तल्लीताल में। क्योंकि मैं अपना साझा कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपना रूट बताया कि हम लोग कैसे कैसे पहुँचे। वहाँ फ्रेश होके हम लोग 9:30 बिना चाय नाश्ते के, चाय पिया था हम लोगों ने, बस ये था कि दर्शन पहले कर लें कैंची धाम का, उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। नैनीताल से कैंची धाम मात्र 18 किलोमीटर दूर है। 40 मिनट्स लगते हैं अगर आप शेयरिंग गाड़ी में जाते हैं तो हम लोगों ने बस वहीं पे छोड़ दिया नैनीताल। वहाँ से हम लोग शेयरिंग कार में गए थे और कैंची धाम पहुँचकर बहुत ही भव्य दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। अच्छा, एक छोटी सी मैंने वहीं पे नोटिस किया इस बात को, लोगों ने जो बताया कि कैंची धाम इसलिए कहा जाता है, बहुत मान्यता है कैंची धाम की। तो कैंची धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है ना, वो दोनों तरफ जो वैली है वो कैंची की तरह क्रॉस होती है। इस जगह को इसीलिए कैंची धाम का नाम दे दिया गया। नीम करोली बाबा जी जो है ना, कि हनुमान जी के अवतार माने गए हैं। और हम कथा सुनाते हैं, मतलब हमने जो सुना वो आपको सुना रहे हैं। जो इनकी शरण में आया वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा है। इनको हनुमान जी का अवतार क्यों कहा गया है, क्यों मानते हैं? क्योंकि अनेक अवसरों पर इन्होंने बहुत ही अद्भुत चमत्कार किए हैं, जिन पर विश्वास करना भी कठिन है। किंतु बाबा नीम करोली के चमत्कार साक्षात लोगों ने देखे हैं। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं बाबा नीम करोली की ये अद्भुत कथा।
वैसे भी एक कहावत है कि हनुमान जी जो है ना, हनुमान जी कलयुग में हैं, अभी वो हैं यहाँ पे, वो अवतारी हैं यहाँ पे, इसलिए किसी ना किसी रूप में वो दर्शन तो दिखाते ही हैं अपने भक्तों को। तो चलिए उनकी कथा सुनते हैं। फिरोज़ाबाद ज़िले में भक्तों अकबरपुर है, गांव है एक अकबरपुर, तो जहाँ नीम करोली का वो जन्म स्थान है। वो दुर्गादास शर्मा थे। दुर्गा उनके पिता का नाम था दुर्गादास और कौशल्या देवी उनकी माता थी। और 1900 जब इनका जन्म हुआ तो 1900 में लक्ष्मी नारायण नाम इन्हें दिया इनके माता पिता ने। इन्होंने होश संभाला तो हनुमान मंदिर जाकर जप राम नाम की माला बचपन से ही करने लगे। वो राम के नाम में इतने भक्त मशगूल हो गए कि उन्हें और कुछ भी नहीं दिखा। वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम नाम की माला फेरने लगे। 8 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया। अब इनके पिता ही इनका लालन पालन करने लगे। जब लक्ष्मी नारायण शर्मा 11 वर्ष के हुए तो इनके पिता ने इनका विवाह करा दिया, किंतु इनका उद्देश्य तो कुछ और ही था। अतः इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया और सिद्धियों की खोज में निकल गए। कोट गुजरात में जो है वहाँ फिर बाबा आए और राम प्रभु की भक्ति में जो ध्यान लगाए, तो जब आश्रम में बाबा जी रहने के लिए आए थे तो शिष्यों ने उनकी कई सारी चमत्कार देखे थे। वो सोचने लगे कि भाई ये शिष्य, ये संत निराला है, हरदम नाम जपता रहता है, भगवान राम नाम की माला जपता रहता है। सब शिष्यों ने आश्रम में ही बड़ा सम्मान उनको दिया। आश्रम का उत्तराधिकारी भी उनको नियुक्त कर दिया। लक्ष्मी नारायण से फिर लक्ष्मण दास हो जाते हैं। दोस्तों, हनुमान बाबा महाराज, क्योंकि उनकी महिमा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। बाबा ने अपने शुरुआती जीवन में कई सारी दुख परेशानियों को झेला, जिसके कारण उन्होंने गृह त्याग कर दिया और सांसारिक मोह को भी त्याग दिया था। उसके बाद ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। हनुमान जी की असीम शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हो गईं। लोग तो ये भी कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी उनके अंदर समा गए थे और वे स्वयं हनुमान जी के अवतार बन गए। आज भी उनके मंत्र जीवन में चमत्कार करते हैं। जो उनके मंत्र है ना, वो जीवन में चमत्कार करते हैं, आपके हर दुख को समाप्त करते हैं। तो हनुमान जी के एक छोटे से मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र बहुत छोटा है, मैंने भी वहाँ सुना, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। यह मंत्र धन को भी आकर्षित करता है, आपके दिनचर्या को भी सही रास्ते पे ले जाने को प्रेरित करता है। इस मंत्र को आप सोते जागते आप जप करिए, सुनिए, है ना। आप नहीं बोल पाते, नहीं समय है, कोई बात नहीं, आप सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय नमः। इस मंत्र का जाप आप दिन में कभी भी वीडियो पे लगा लीजिए, मोबाइल पे करिए और आप उसको सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में कितने बदलाव आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात भक्ति की है। आप अगर भक्ति से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपके अंदर ही है, आसपास ही है, जरूरी ही आपकी मदद करेगा। एक बात और भी सुनी मैंने कि वहाँ जो चर्चा का विषय था, क्योंकि सभी भक्तगण वहाँ आए थे, तो कोई कुछ अपनी बातें बता रहा था, कोई अपनी बातें बता रहा था। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, जितना मुझे समझ आ रहा है उतना मैं आप तक साझा करना चाहती हूँ। तो कोई कह रहा था, कोई भक्त उसमें ही था, वो कहते कि ये अनोखी बात है, बाबा जी का दर्शन उनके भक्तों का सपने में भी आता है। भक्त जब ये सवाल करते हैं ना कि बाबा जी सपने में कब और क्यों आते हैं, दरअसल बाबा जी के बारे में मान्यता है कि वो अपने भक्तों की मन स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब भी किसी भक्त की जिंदगी में कोई भी मुश्किल होता है या उलझन आती है, भक्त उन्हें दिल से अगर याद करता है तो सपने में उनको दर्शन देते हैं। बाबा जी
श्रद्धा और प्रेम से जो भी बाबा को याद करते हैं, बाबा जी उनकी मदद करते हैं। सपनों में आकर शांति, मार्गदर्शन या आश्वासन देने का प्रयास करते हैं। तो भक्तों, समस्या या संकट के समय मार्गदर्शन देना बाबा जी के कई भक्तों ने इस अनुभव को बताया, शेयर किया हम लोगों के साथ। उनके आशीर्वाद का ये जो सुरक्षा कवच होता है ना, वो भक्तों को हर प्रकार से नकारात्मकता से बचाए रखता है। भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के लिए संकेत भक्तों बाबा जी का दर्शन कई बार उन्होंने संकेत दिया है इन सब चीज़ों को। कई लोगों ने तो ये भी बताया कि उनकी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी उन्होंने मदद की है। किसी ने बताया कि बीमारी में स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया भक्तों को बाबा ने सपनों में, तो और वो होता भी सच था। तो ये सिर्फ सच्ची श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा होगी, भक्ति उतनी ज़्यादा होगी, तो उतना ही प्यार और मोहब्बत मिलता है बाबा से। अच्छा, फिर वहाँ हम लोग दर्शन करें, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी ली, और क्योंकि आप लोगों तक हम बातें पहुँचाना था तो कुछ वहाँ के भी टिप्स और वो सब लिया। फिर हम लोग वापस चले गए। वहाँ हम लोग नाश्ता वाश्ता करके फिर हम लोग चले गए नैनीताल। वहाँ हम लोगों ने पूरा दिन नैना देवी, तल्ली ताल, मल्ली ताल ये सब घूमे, और वहाँ की छोटी मोटी हम लोगों ने मॉल रोड एक है, वहाँ पे हम लोगों ने छोटी मोटी शॉपिंग भी की। ठीक है, तो वही आप लोगों को साझा कर रही हूँ। और मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये हमारी पर्सनल वो है, इसलिए आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि कैसा लगा आपको मेरा अनुभव। धन्यवाद। क्योंकि हम लोग साथ में थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने एक छोटी सी फोटोग्राफी अपनी वीडियो बनाई, उसको भी मैं दिखा रही हूँ। ज़रूर बताइएगा, उनकी ज़ुबानी सुनिए और बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ये नैनीताल का माल रोड है। रात के 8 बज रहे हैं। बाबा नीम करौली के दर्शन करने के बाद नैनीताल में बोटिंग वगैरह करने के बाद रात को माल रोड का आनंद लेते हुए, बहुत प्यारी जगह है शाम को टहलने के लिए। थोड़ा बहुत शॉपिंग भी ले लिया, कर लिया। ये वाह, वाह क्या बात है। ये देखिए, आनंद लेते हैं। ये बगल में लेक है पूरा उस साइड, और ये माल रोड की सजी हुई दुकानें, खूबसूरत नज़ारा। रात के 8 बज रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।